तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा मोटर्स और दूसरा यहाँ पे बजाज ऑटो। आज के दिन यहाँ पे आपको 6% से ज़्यादा का एक शानदार गेन दिखाई दिया और इसका वजह क्या हम लोग यहाँ पे सारा कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो, आज यहाँ पे आपको 1.5% तक का जो है एक शानदार गेन दिखाई दिया। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल भी और कुछ कंपनी का टेक्निकल पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एक बार चेकआउट करते हैं। तो देखो, अभी जब ये एक आपको बॉन्ड में जब साइडवेज ये चलते हुए दिखाई दे रहा था, मैंने शेयर किया था कि जब ये ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे तो आप इसके बारे में ज़रूर से फोकस करके चल सकते हो। और अभी भी ये अपने बॉन्ड के ऊपर ही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़रूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि टाटा मोटर्स जो है यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही है। तो देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे ईवी मार्केट आपको एक अच्छा मार्केट बन सकता है फॉर द फ्यूचर के लिए, तो ज़रूर से आपको टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आपको बिजनेस कंपनी का पसंद है। बाकी यदि बिजनेस पसंद नहीं है, उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल यदि एक बार गौर करेंगे तो कुछ खास अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अभी यहाँ पे जो कंपनी 2-3 क्वार्टर से एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन कम से कम इनको 4 से 5 क्वार्टर भी लगातार प्रॉफिट यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे नंबर और ज़्यादा यहाँ पे सही होते हुए दिखाई देगा। और जिस दिन यहाँ पे नंबर पूरा सही हो जाता है उस दिन तो इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 800-900 प्लस भी जाते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 6% का ही है। मतलब कंपनी यदि अपने ऊपर मान लो 100 रुपया लगा रहा है तो वो 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है 106 रुपया, मतलब मात्र 6% का ही ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डेप्ट यहाँ पे यदि एक बार हम लोग जो गौर करें तो 2.96 का यहाँ पे दिखाई देता है, जो ज़्यादा है। जानते हो कि 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे 2.96 का जो रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और शेयर किया हुआ है कि यदि डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो वो यदि यहाँ पे सही होता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी आंकड़ा यहाँ पे सही नहीं है। 2.13 टाइम्स से, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 213 रुपये, जो सही नहीं होता। क्योंकि देखो, ये तो कर्ज है ही और साथ साथ यहाँ पे जो खर्चा है वो भी तो यहाँ पे इंक्लूड है ना। तो इस बात को समझो, कुछ अच्छा रेशियो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। प्लस यहाँ पे देखो पेग रेशियो जो यहाँ पे माइनस में, मतलब ये आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव है। लेकिन एक चीज़ को जरूर से यहाँ पे समझ लो, यदि आपको बिजनेस पसंद है तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। हाँ, जब इसका फंडामेंटल जब यहाँ पे सही हो जाएगा तो फिर आप 800 में बाई करो, 900 में बाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जानते हो कि टाटा एक मतलब भरोसा होता है और इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है कि पहले आपको जो है कंपनी के बारे में जान लो, कंपनी का बिजनेस एक बार पहले आप सही से यहाँ पे समझ लो, उसके बाद भरोसा खुद आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर टाटा हो या फिर बिरला हो या फिर आपको अदानी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे अदानी में कुछ और है मामला, लेकिन ऐसे कंपनी का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है। बाकी जानते हो कि सेल्स तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है और इस बार तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको 2 क्वार्टर से जो अच्छा गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 क्वार्टर से, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पे निभा रहा है। बाकी यदि हम लोग एक बार आगे गौर करें तो इसका देखें यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर स्टेक 46.39 है और यहाँ पे फॉरेन वाले भी स्टेक बाई कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी देख लो स्टेक भाई 17% का यहाँ पे रेशियो दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, पब्लिक स्टेक कम होकर यहाँ पे हो चुका है 18%। लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो यही तो लोग गलती कर रहे हैं ना, जब आपके पास एक अच्छे प्राइस में, क्योंकि मैंने शेयर किया था आपको 380 से, ठीक है, फिर मैंने बोला 410 में भी स्टॉक को आप इसके बारे में सोच सकते हो, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लगातार आपको ब्रेकआउट ही करते हुए दिखाई देगा और देख सकते हो कि लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे 20% था वो मात्र यहाँ पे 18% है। तो आप सोच सकते हो कि पेशेंस है ही नहीं, मतलब ठीक है, और इसलिए आप लोग यहाँ पे गलती करते हो। बहुत कम ही लोग यहाँ पे होल्ड करके चल रहे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लोग ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिए होंगे। तो ऐसा नहीं होता, ब्रोकर अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुलिश है आपको नज़र आ रहे हैं और टारगेट भी यहाँ पे 700 ऐसे यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर से आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जिसका नाम है आपका बजाज ऑटो। आज के दिन यहाँ पे 6.5% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है।
बस यहाँ पे ब्रोकर का टारगेट है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको रिवाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप जो शॉर्ट में ये समझो कि पहले यहाँ पे टारगेट कम था लेकिन अब यहाँ पे टारगेट ज़्यादा है। और जानते हो कि आज के दिन ये आपको यहाँ पे जो 52 वीक हाई भी जो ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है और इसलिए और ज़्यादा यहाँ पे बुलिश था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोपा जो है उनके तरफ से यहाँ पे टारगेट आपको जो दिखाई दे रहा है, टारगेट यहाँ पे क्या है, तो टारगेट देख सकते हो कि जहाँ पर आपको 5100 का था वो अब यहाँ पे बढ़कर कर दिया गया है कितना, 5550 का। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% का टारगेट को यहाँ पे गेन कर दिया गया है और इसलिए आज यहाँ पे अच्छा तेजी है। देखो उनका बस यहाँ पे यही बोलना है कि आपको ये एक अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिखाई देगा। मतलब अभी और ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखने वाला है क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ पे जो आपको ग्रोथ सेंटिमेंट ऑफ टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल ये सब यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई देगा और यहाँ पे रिकवरी भी अच्छा खासा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोपा ने टारगेट को यहाँ पे रिवाइज किया है और टारगेट को यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दिया है और इसलिए आज के दिन यहाँ पे एक अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, देखो भाई मैंने तो इसे बहुत कमी लेवल से मैंने शेयर किया था, ठीक है, जब ये 4500 में जब ये रेंज में था उसे मैंने शेयर किया था कि देखो एक अच्छा लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने बोला ऑलमोस्ट यहाँ पे 4759 के प्राइस में भी कि आप इसके बारे में सोच सकते हो और आज यहाँ पे देखते देखते स्टॉक का प्राइस आपको आ चुका है कितना, 5200 के करीब। तो फिर अभी तो फोकस यहाँ पे करके चलना है क्योंकि यहाँ पे 52 वीक हाई जो है ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बुलिश और ज़्यादा 2-3 दिन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही यहाँ पे प्रॉफिट हुई, ऐसा कल भी प्रॉफिट हुई कुछ यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल भी अभी अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ यहाँ पे जो है ब्रोकर एक्सपर्ट का भी एक अच्छा बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड करना है। बाकी मैंने सारा कुछ ही इसके बारे में आप लोगों को शेयर कर दिया थी। हम लोग एक बार इसका देखिए आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर स्टेक आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 55% दिखाई दे रहा है और साथ साथ देखो यहाँ पे फॉरेन का भी स्टेक आपको लगातार गेन ही है। अभी फिलहाल यहाँ पे 13.67% यहाँ पे दिखाई दिया Q1 में। प्लस देखो डोमेस्टिक वाले का थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन वाले और प्लस साथ साथ यहाँ पे प्रमोटर भी स्टेक को बाई कर दी कुछ पॉइंट के हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे अभी भी दबा कर चल रही है प्रमोटर। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई पब्लिक का स्टेक तो यहाँ पे 21.72% है। मतलब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ परसेंट यहाँ पे किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2% यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। तो चलो फिर यहाँ पे ये तो सही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग एक बार इसका देखें कि टोटल एसेट, तो यहाँ पे टोटल एसेट आपको एसेट में कुछ गेन है तो कुछ यहाँ पे कभी कभी आपको फ्लक्चुएट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर से ये चीज़ गौर कर रहे हो। और उसके बाद देखो कुछ और भी, जैसे कि कंपनी का सेल्स यहाँ पे क्या ईयर ऑन ईयर पे ग्रो हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार ही आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके बाद हम लोग एक बार आगे इसका कुछ बेसिक भी जाने आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे 26% का है। मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का पैसा ग्रो कर रहा है। एक साल में यहाँ पे 26% ग्रो कर रहा है जो कंपनी अपने ऊपर यहाँ पे लगा रहा है डेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद। प्लस साथ साथ देखो यहाँ पे डेप्ट तो यहाँ पे 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो फिर जरूर से इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि कंपनी ख़राब नहीं है और अभी यहाँ पे आपको ज़रूर से होल्ड करके चलना चाहिए। तो जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई एक शेयर या फिर दोनों को दोनों ही शेयर क्यों ना हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।